मौत से पहले आखिरत संवारने का एक मौका देने आया हूं। ये लो। दस साल होने को हैं। मेरे बाप ने इतनी मुश्किलों से ये जगह बनाई थी, मगर बेटा कहता है ये जगह मेरी है, ये मुझे दे दो। कहता है कि साइन कर दो। मैं इतनी आसानी से ये जगह उसे कैसे दे दूं? ना ही सुनेगा वो, मुझे बस उसकी रिहाई का इंतजार है। वो कातिल है तूफान, उसका क्यों इंतजार करना? वो बहुत खतरनाक इंसान है। कातिल है तो क्या अपना सारा घर और माल उसे दे दूं? अल्लाह ने सजा भी दी उसे, मगर फिर भी जेल में रहकर धमकियां देता है। खत में भी धमकियां दी थी उसने। अगर वो जेल से रिहा हो गया तो हम क्या करेंगे तूफान? बच्चों के सामने खामोश रहना तुम। बाबा जान, ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा? कब पूरा होगा हमारा घर? जितनी आप मेहनत कर रहे हैं बहुत अच्छा बनेगा। हाँ, हम हर शाम को यहाँ बैठने के लिए आया करेंगे। जरूर हाँ जरूर। बिल्कुल। आज का खाना हम यहीं खाएंगे। ठीक है बेटी, ठीक है, यहीं खाएंगे, मगर तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, ठीक है? मुराद, जाओ मामू को ले आओ, खाना इकट्ठे खाएंगे। हाँ जाओ बेटा, मामू को लेकर आओ। ठीक है। मैं अभी आता हूँ। ठीक है। तुम तो बहुत ही डरपोक निकले तूफान। पता था तुम्हें मुझे रिहाई मिल गई है, तुम तो मिलने तक नहीं आए मुझे। हाँ, अब खुशामदीद नहीं कहोगे? तुमने बुलाया, मैं यहाँ आ गया हूँ। बताओ अब क्या बात करनी है। दफा हो जाओ मेरे घर से और मेरी जमीन से। इस पर साइन करोगे तुम? खत में कहा था मैंने। ये देख रहे हो, मैंने ये घर और जमीन हलाल की कमाई से दोबारा आबाद की है। तुम किस घर की बात कर रहे हो? तुम्हें कभी भी कुछ भी नहीं मिलेगा मुझसे। साइन करो, पागल मत बनो तूफान। अगर तुमने जायदाद न दी और अगर कोई गलती की तो क्या करोगे? मार डालूंगा तुम सबको। साइन करो। ये लो, कर दिए साइन। पहले तो बात जमीन पर खत्म होनी थी, अब कर्ज बढ़ गया है तूफान। कहाँ रह गए थे तूफान? पता है खाने पर कितना इंतजार किया? नाजी भी नाराज होकर चला गया। उसकी फिक्र ना करो, उसको मैं मना लूंगा। क्या हुआ, बात हुई? हाँ हाँ, परेशान होने वाली कोई बात नहीं। इस मकान पर उसका कोई हक नहीं, ये बात अच्छी तरह समझा दी है उसे। बच्चे कहाँ पर हैं? खाने के बाद वो वहीं पर इंतजार करते रहे। मामू के जाने के बाद वो वहीं लेट गए हैं। मैंने भी नहीं उन्हें रोका। वैसे भी आज मौसम अच्छा है ना? बिल्कुल नहीं, उन्हें अंदर बुलाओ। हसन का कोई पता नहीं क्या कर दे वो, मैं जानता हूं उसे। क्या लेने आए हो यहाँ? दफा हो जाओ यहाँ से। अपना हक लेने आया हूं। तुम्हें बताया था तूफान, ये घर मेरा है, निकल जाओ यहाँ से।
वरना तुम लोगों को मार डालूंगा। नूरजहां, नूरजहां, कहा था ना मुझे मजबूर मत करो। मैं ऐसा नहीं चाहता था, मगर तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया। भाई उठो, घर को आग लग गई है भाई। अम्मी, बाबा जान, भाई भाई, अम्मी, बाबा, भाई कुछ करो, घर को आग लग गई है भाई। अम्मी, अम्मी, बाबा, कोई है? मेरी अम्मी को बचाओ, मेरे बाबा को बचाओ, कोई है? अम्मी, बाबा, भाई देखो घर जल गया। नूरजहां, नूरजहां, मुराद, अंदर कोई था तो नहीं? मेरी अम्मी बाबा अंदर है। ठीक है, तुम लोग यहीं पे रुको, अल्लाह, मैं आता हूँ। ए अल्लाह। नूरजहां बात सुनो मेरी, नूरजहां। भाई कुछ भी करो, अम्मी को बचा लो। भाई, भाई, मुराद, बाहर चलो। छोड़ो होश मुझे। करो मुराद, वो मर चुके हैं। मुराद, होश करो, खुद को संभालो मुराद। अम्मी, मुराद, चलो यहाँ से, छोड़ो निकलो, मुझे। चलो। मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे। अम्मी, अम्मी, अम्मी। होश करो मेरे भाई, अब कुछ नहीं हो सकता, सब्र करो। वो मर चुके हैं मुराद, वो मर चुके हैं। तुम लोग इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? मुझे छोड़ के नहीं लैला, संभालो खुद को, खुदा के लिए संभालो खुद को। नहीं छोड़ सकते। बाबा, बाबा, अम्मी, हमें छोड़ के मत जाए।
ये क्या? तुम लोगों को तो मैंने अपने हाथों से जलाया था, फिर तुम लोग कैसे बच गए? तुम कैसे जिंदा बच सकते हो? मैंने खुद जलाया था तुम्हें। हंस क्यों रहे हो तुम लोग? ये क्या हुआ मुझे? मैं मर गया हूं क्या? तुमने अपने हाथों अपनी आखिरत खराब कर ली है अब्दुल्ला। कौन अब्दुल्ला? मैं हसन हूं। कुछ नहीं हुआ, ठीक हूं मैं। ये सब क्या है? ख्वाब है क्या? झूठ है, ये सब हकीकत नहीं। अपनी की गई गलतियों को देखो अब्दुल्ला, हकीकत को देखो। देखो जरा, इतने ज्यादा गुनाहों के बोझ तले तुम किस तरह जिंदा रहोगे। इससे पहले कि देर हो जाए समझ से काम लो, वरना तुम कभी ना खत्म होने वाले अजाब में मुब्तला हो जाओगे अब्दुल्ला। ये क्या चीज है? मैं तुम्हारे लिए मौत की खबर लाया हूं अब्दुल्ला। किसी खबर की कोई जरूरत नहीं। कैद खाने तुम्हें मौत की याद दिलाएंगे अब्दुल्ला। कैद? मैं पहले ही कैद काट चुका हूं। अमाल सुधारे बगैर दूसरी तरफ मत जाना। ओह, ये ख्वाब था। बहुत ही अजीब और खौफनाक ख्वाब था ये। जिस्म बुरी तरह से जल गया था, इसलिए वफात हुई है। अल्लाह आपको सब्र दे। शुक्रिया। इतना सा काम था, आखिर मैंने इन लोगों से अपनी जायदाद ले ही ली। मेरे लिए घर का अरेंज करना है तुमने। एक खूबसूरत मेहमान को ठहराना है वहां। खामोश हो जाओ बेटी, सब अल्लाह के हाथ में है। सब कुछ खत्म हो गया। अम्मी नहीं रहे, बाबा भी नहीं रहे, घर भी जल गया। जाने वाले वापस नहीं आते, वो अपने रब के पास चले गए। हम घर दोबारा बनाएंगे, उससे भी अच्छा घर होगा, और मैं तुम लोगों के साथ रहूंगा। घर तो पहले से भी बहुत अच्छा हो गया। अल्लाह का शुक्र है, अब उनको भी जन्नत में ऐसा घर मिल जाए। अब मुराद, तुम भी जल्दी से कोई काम ढूंढ लो, अब घर की जिम्मेदारी तुम पर है। अब इस घर को मैं चलाऊंगा मामू जान, मुझे काम ढूंढना होगा। घर तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गया है, लेकिन अब तुम इस घर में रह नहीं पाओगे। क्या कह रहे हैं आप भाई? हम क्यों नहीं यहाँ रहेंगे? ये मेरे बाबा की विरासत है। कैसे विरासत? क्या तुम्हारे बाबा की कब्र है इस घर में? तुम क्या चाहते हो कि एक बार फिर से तुम्हारे घर को आग लगानी पड़े किसी को? तुम कहना क्या चाहते हो हसन? मतलब साफ है, ये निकल जाए यहाँ से। ये घर और बाकी जमीन मेरे नाम कर दें अभी। इस पर साइन करोगे तुम? तुम्हारे बाबा ने नहीं किए थे, गलती से। अगर तुम वो गलती करोगे तो अपनी जान गंवा बैठोगे। या तो घर और जमीन दे दो, या फिर
लैला मजनू के पास जाएगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नाम लेने की? मुराद, मुराद भाई रुक जाओ बेटा। क्या तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो? मुझे कत्ल करोगे तो हसन को मारकर तुम्हें जेल जाना होगा। तुम जानते हो बेटा, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये गुनाह तो मुझसे सरजद होके रहेगा। हाँ, जाने दो। डर लग रहा है मुझे, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, डर लगता है। अम्मी बाबा भी नहीं रहे। हसन भाई ने जो कहा अगर वो कर दिया तो। कुछ नहीं होगा, सो जाओ। मेरे होते हुए कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वही कमीना है, हमें डराने की कोशिश कर रहा है। लैला, लैला! मुराद, साइकिल भी नहीं है। मैंने समझाया भी था कहीं मत जाना, कहाँ चली गई वो अब? मामू आप यहीं पे रहे, मैं देख के आता हूँ। चलो, उठो। छोड़ो, छोड़ो मुझे। गाड़ी में बैठो, शोर मत करो। ले जा रहे हो मुझे। आपने लैला को देखा है कि बेटा नहीं देखा बेटा। हे, रुको! इस लड़के को तो मैं कहता देखो, हूं, रुको! लड़की वाली साइकिल चला रहा है। रुको! तुमने ये साइकिल कहाँ से ली, बताओ? मैं कहता हूँ बताओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये मैंने चोरी नहीं की भाई, ये तो मुझे सड़क पर पड़ी मिली थी। भाई आप मेरा यकीन करें।
या फिर लैला मजनू के पास जाएगी। लैला, उस्मान, जल्दी से ये साइकिल घर छोड़ के आओ। अगर मेरी बहन को हाथ लगाए तो मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। हेलो, कैसे हो मुराद, क्या चल रहा है? देख लूंगा तुम्हें, बस एक बार पता चल जाए तुम हो कहां पर। घर पर हूँ, जल्दी से आ जाओ मुन्ना, लैला बुला रही है तुम्हें। भाई मुझे बचाओ, भाई मुझे इस दरिंदे से बचाओ, भाई भाई भाई। हेलो, तुम क्या समझे थे इतनी आसानी से ढूंढ लोगे मुराद? तुमने मुझे घर नहीं दिया मगर एक खूबसूरत घर वाली दे दी। अब अगर तुमने हमारा पीछा किया तो फिर बहन की लाश ही उठाओगे। तुम्हारी बहन अब घर में रहने के लायक नहीं रहेगी। नहीं, अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम कहीं भी छुप लो, मैं तुम्हें ढूंढ के जरूर मार दूंगा। पानी को भी अभी खत्म होना था। अगर कोई भी हरकत की तो गोली मार दूंगा तुम्हें। अंदर चलो, चलो चलो। अब तुम्हारी आवाज ना निकले। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। इस बार अगर तुमने कोई पागलपन किया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। कहाँ रह गए थे तुम? कहा था ना लेट मत होना। भाई वो थोड़ा मसला हो गया था, मैंने टाइम पर ही आ जाना था। हाँ ठीक है ठीक है भाई, फिक्र ना करें। ठीक है ठीक है, तुम्हारी जरूरत है, तुम जानते हो। ठीक है भाई, कोई मसला नहीं। हर काम आपके कहने के मुताबिक होगा, आप फिक्र मत करें भाई। सब काम रेडी है। ठीक है, जैसा घर आप चाहते थे वो ढूंढ लिया है।
आप जाकर देख सकते हैं। कोई मसला तो नहीं? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। लगता है ये लड़की मेरे हाथों ही मरेगी। कमीना, हसन ने जहां कहा था वहां नहीं है। घर नहीं है, गांव भी नहीं है, कहीं भी नहीं है वो। कहां जाकर ढूंढूं उसे? कहीं वो लैला को मार ही ना दे। कोई तो होगा जो उसके बारे में जानता होगा। मुराद, देखो पुलिस वाले आ गए। कुछ पता लगा सर? कोई बुरी खबर है क्या? हमें गार की दूसरी तरफ जंगल में एक लड़की की लावारिस लाश मिली है। आईडी कार्ड भी नहीं है। जो आपने हुलिया बताया था उससे मिलती जुलती है। उसके सर पर किसी ने पत्थर से वार किया है। चेहरा मस्क हो चुका है। आप हमारे साथ चलें और उसकी शिनाख्त कर लें। ये घड़ी मेरी बहन की है। कहां से मिली ये घड़ी तुम्हें? छोटी सी बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा नहीं। अगर अब तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम पर रहम नहीं करूंगा। सर, ये मेरी बहन नहीं है।
चलो जल्दी करो, हमें निकलना होगा। पता नहीं किस बेचारे की बहन है। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। इसका भी भाई इससे बहुत प्यार करता होगा। सर, मैंने हसन की पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली है। जंगल के पार उसके भाई की वर्कशॉप है। वो उस वर्कशॉप का मालिक है और उसका नाम नजमी है। तमाम ऑफिसर फायर यूनिट के साथ फायर एरिया में पहुंचे। तमाम ऑफिसर फायर यूनिट के साथ। ठीक है, तमाम ऑफिसर्स फायर एरिया की तरफ चलेंगे। चलें, जल्दी करें। तुम यहाँ रुकोगे मुराद? सर, अगर इजाजत दें तो मैं जा सकता हूँ? जा सकते हो, हमारा वेट करना, हम खबर देंगे तुम्हें। उस कमीने को ढूंढ निकालेंगे और तुम्हारी बहन को भी आजाद करवा लेंगे। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। हर तरफ नजर रखो। ये लें, आप जा सकते हैं। मोहतरम, कहाँ जा रहे हैं? मैं वो गांव में शादी पर जा रहा हूँ। ठीक है, आप जा सकते हैं। शुक्रिया। चलो, तुम वापस गांव में जाओ और मेरे फोन का इंतजार करो। याद रखना, सिर्फ तुम जानते हो कि मैं कहां पर हूं। राज रखोगे तो राज रखा जाएगा। ठीक है भाई, फिक्र ना करें। या अल्लाह, तू ही मेरी मदद फरमा। वो कैसे भी मुझे ढूंढ ले, बस इस बुरे आदमी से जान छूट जाए। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, न भाई न पुलिस वाले, कोई भी नहीं। चलो चलो। इसको अच्छी तरह साफ कर लो बेटा, और हाँ, याद रखना इसको दोबारा यहाँ नहीं रखना। नजमी भाई कौन है यहाँ? किसका पूछ रहे हो बेटा? नजमी भाई आप ही हैं ना? तुम तूफान के बेटे हो ना? हाँ भाई। अल्लाह सब्र दे तुम्हें। बाप का सुन के दुख हुआ, जनाजे में नहीं आ सका, मुझे जरूरी काम पड़ गया था। कोई बात नहीं भाई। शुक्रिया बेटा। मैं आपके भाई को ढूंढ रहा हूँ। मेरा उस मनहूस से कोई रिश्ता नहीं। आपके उस मनहूस भाई ने मेरी बहन को अगवा कर लिया है, उसको ढूंढना होगा। आप खुदा के लिए मेरी कोई मदद कर सकते हैं? कमीना कहीं का, लानत हो उस पर, हमारा घर तबाह कर दिया। उस कमीने की वजह से बाबा को दुनिया छोड़नी पड़ी। नजमी भाई, किसी बच्चे को कहें कि मेरी गाड़ी चेक कर ले। थोड़ा जरूरी सामान है, वो पहुंचाना है मुझे, जरा जल्दी कर दें। इरफान, छोड़ो उस गाड़ी को, इसे देखो। ये घड़ी मेरी बहन की है। कहां से मिली ये घड़ी तुम्हें? मैंने ये घड़ी चुराई तो नहीं है। बेटा, घड़ी उतार कर दे दो इसे। बेटा, ये इसे सड़क पर पड़ी मिली थी। किस सड़क के किनारे से? पहाड़ी वाले रास्ते पर। एक आदमी लड़की को लेकर आया था। वो भाग रही थी तो उसने उसके बाजू पकड़ लिए, फिर घड़ी वहाँ पर गिर गई थी। अल्लाह मेरी बहन की हिफाजत करना। तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं, समझ गई तुम? भाईजान, मुझे एक फोन कॉल करवा सकते हैं? खुदा के लिए मेरी मदद करो प्लीज।
बात नहीं, आप नहीं ले ले। हेलो भाई। लैला, लैला कहाँ हो तुम? एक पेट्रोल पंप पे रुके हैं भाई। रास्ते में कुछ पहाड़ियाँ आई थी, उनके पार एक गांव में खड़े हैं। प्लीज भाई मुझे आकर बचा लो भाई। उसको लैला, लैला बोलो कहाँ हो तुम? लैला एक मिनट, लैला। किसको कॉल की तुमने? किसको कॉल की इस लड़की ने? अभी कॉल नहीं मिली थी। क्या आप आ गए? अगर तुम जीना चाहते हो तो इस बारे में किसी को नहीं बताओगे। वो पागल मेरी बहन को पहाड़ियों की तरफ लेके जा रहा है। कुछ पता है कहाँ जाएगा? खुदा के लिए मेरी मदद करें आप। मुझे उस घर का पता है, फिक्र मत करो। जब हमारे बाबा जिंदा थे हम इसी मकान में रहा करते थे। वो वहीं गया है कमीना। क्या कर रहे हो तुम? प्लीज रुक जाओ। तुम्हारे भाई को एक अच्छी सी निशानी भेजूंगा ताकि वो गलती ना करे। इंस्पेक्टर साहब, पहाड़ियों के पार एक जंगल है, वहां हमारा घर है। हसन वहीं पर होगा और कहीं नहीं जा सकता वो। ठीक है, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। तुम उसका अकेले मुकाबला नहीं कर सकते। चलो। ये क्या है? ये ख्वाब तो नहीं? उसने जो कहा वो हकीकत नहीं हो सकता। तुम्हें परिंदों का कैद होना मौत की याद दिलाएगा। तुम्हारे पास वक्त है, संभल जाओ। अगर संभल जाओ तो अपने आप को अज़ाब से बचा सकते हो। इससे आगे गाड़ी नहीं जा सकती, आपको पैदल जाना होगा। ठीक है। हेलो। सलाम मुराद। माफ करना लेकिन कुछ बताने के लिए कॉल किया। भाई, भाई, बुज़दिल, मैं कहता हूँ मेरी बहन को छोड़ दो। आकर खुद ले जाओ। ले जाऊंगा। घर और जमीन मेरे नाम कर दो। आखिरी बार कह रहा हूँ, नहीं तो क्या? नहीं तो बहन मुंह नहीं दिखा पाएगी। जलील इंसान, कमीने। पीछे हटो। नहीं, अगर आवाज निकाली तो मार डालूंगा। भाई, खुदा के लिए बचा लो मुझे। अल्लाह तू ही मदद फरमा।
मैं इस घर का मालिक हूँ, किराया लेने आया हूँ। आपने तकल्लुफ क्यों किया? मुझे कह देते, मैं किराया खुद देने आ जाता। कोई चीज चाहिए तो बता देना। शुक्रिया। मुझे पता है पेट्रोल पंप पर तुमने अपने भाई को सब कुछ बता दिया था। तुम और तुम्हारा भाई पागल हो, मुझसे नहीं बच सकते तुम लोग। मेरे करीब मत आना, मेरे करीब मत आना, मेरे करीब मत आना। देखो ऐसे ना करो, पास आ जाओ। मुझे नहीं ढूंढ पाओगे, होश में आ जाओ। घर और जमीन मुझे दे दो। अपनी बहन के बाल देखकर सबक हासिल करो। अगर कोई गलती की तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। भाई बचा लो मुझे प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये मुझे मार देगा, ये बहुत खतरनाक है। भाई सुन लिया तुमने? मेरी बात सुनो, मैं कहता हूँ मेरी बहन को छोड़ दो। तुम्हें जो चाहिए वो ले लो मुझसे, घर जमीन जो चाहिए ले लो वो मुझसे, पर प्लीज मेरी बहन को छोड़ दो। हाँ ये बात हुई ना अच्छे बच्चों वाली। अब मेरी गौर से बात सुनो। तुम मेरी बात मान लोगे तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। तुम्हारे पास एक लड़का आएगा, तुम घर के कागजात उसको दोगे। इस लेन देन के बाद लैला तुम ले जाना। और हाँ पुलिस, मेरे ख्याल में इस बार तुम पुलिस को कुछ भी बताने की कोशिश नहीं करोगे। मेरी बहन जिंदा है तो मेरी बात करवाओ उससे। ठीक है, फिर सामने वाली खिड़की में आ जाओ। लैला बस थोड़ा सब्र, अभी छुड़वा लूंगा तुम्हें। जैसे ही मेरा आदमी कागज लेगा तुम अपनी बहन लोगे। अगर कोई गलती की तो कभी अपनी बहन को देख नहीं पाओगे, सिर्फ तस्वीर ही देखते रहोगे। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन लूंगा। तुम्हारा भाई तुम्हारी खातिर घर और जमीन दे रहा है, बहुत प्यार करता है तुमसे। तुम्हें घर दे तो दिया है, अब छोड़ दो मुझे। तुम्हें तो नहीं छोड़ूंगा मैं। खत्म। ठीक है भाई, सब काम रेडी है। तो फिर मुराद से कहो अपनी बहन को आकर ले जाए। देखो हसन, मैंने कागजात साइन कर दिए हैं, अब छोड़ दो मेरी बहन को। तुम्हारी बहन उसी कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रही है, आकर ले जाओ उसे यहां से। लेकिन मेरे जाने के बाद जो कहा है याद रखना। लैला, लैला, देखो मैं आ गया। बात करो मुझसे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हसन कमीने। छोड़ो, मेरे पास मत आओ प्लीज। अब तुम मेरी हो। नहीं नहीं, प्लीज छोड़ दो मुझे, मेरे पास मत।
इस इंसान को तो अल्लाह का जरा खौफ नहीं। मार डालूंगा तुम्हें। अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह। मैंने जो कहा वो ही कर रहा हूं। ये चल क्यों नहीं रहा? तुम्हारी मौत का पैगाम तुम तक पहुंच चुका है अब्दुल्ला। लैला, मेरी बहन। लैला, मेरी बेटी। मैंने उस कमीने को मार दिया। लैला, हसन ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? कहाँ हूं मैं? निकालो मुझे। तुम्हारी दुनियावी जिंदगी खत्म हो गई अब्दुल्ला। मैं मर गया हूं क्या? सब कुछ खत्म हो गया? ये नहीं हो सकता। वो घर और जमीन लेनी होगी मुझे। अब तो कागजात भी ले लिए हैं उसके। तुमने दुनिया में जो भी अमाल किए, तुम्हें यहाँ उनका हिसाब देना होगा अब्दुल्ला। तुमने जो वहाँ बोया था, अब उसे काटोगे। निकालो मुझे, मुझे वापस जाना है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, वापस भेजो मुझे, बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे जाना है, लैला से माफी मांगूंगा। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते अब्दुल्ला। तुम्हें वक्त दिया गया था, लेकिन तुमने जाया कर दिया। मेरे पास मत आओ, प्लीज।
छोड़ो, खुदा के लिए छोड़ दो मुझे। मुझे लैला से अपने किए हुए गुनाह की माफी मांगनी है। छोड़ो मुझे, खुदा के लिए मुझे एक और मौका दो, खुदा के लिए। मुराद बचा लो मुझे, बचा लो मुझे, खुदा के वास्ते बचा लो मुझे, इस आग से बचाओ। लैला खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, लैला खुदा के लिए मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो, खुदा के लिए यहाँ से निकालो। लैला, मुराद, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, बहुत सख्त अज़ाब है, मुझे निकालो इससे। मैं हर गुनाह से माफी चाहता हूँ, खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। लैला, मुराद, ये अपने गुनाहों की वजह से अजाब में है। मुझे माफ कर दो लैला, मैं इसे माफ नहीं करूँगी। मुझे माफ कर दो, खुदा के लिए माफ कर दो मुझे, इस अजाब से बचाओ, निकालो मुझे इस आग से, बचा लो मुराद। छोटी सी बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा और अब अपनी बेटी को बेचने चले हो? मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता, ये अपने जहन में बिठा लो तुम। और आखिर तुमने बेच दिया।